वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पास्ट पेपर्स एक्सप्लेनेशन सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम एडी FIA का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 18 अगस्त 2023 को हुआ था और ये सेकंड बैच का पेपर है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मुझे सोशल मीडिया से मिले मैंने लिस्ट डाउन करके आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो आइए आज का पेपर सॉल्व करते हैं। इसका पहला सवाल है कि उस ईरानी वमन का नाम बताएं जिसकी डेथ के बाद ईरान में हिजाब लाज पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। आपको पता है कि आफ्टर ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 पहलवी डायनेस्टी के बाद एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया जिसको आयतुल्लाह खामनेई ने लीड किया। तो उसके बाद ईरान में इस्लामिक लाज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और उसके लिए एक गाइडेंस पेट्रोल जिसको हम मॉरलिटी पुलिस भी कहते हैं जिसका काम है इस्लामिक लाज को इंश्योर करवाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा मशा अमीनी। इस लड़की पे उस पुलिस ने तशद्दुद किया जिसके बाद उसकी डेथ हो गई और ईरान में एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट शुरू हो गए अगेंस्ट हिजाब लाज और इसकी डेथ हुई थी 16 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट सवाल है कि विच अवार्ड वाज गिवन टू वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की बाय बोरिस जॉनसन इन जुलाई 2022। सबसे पहले कि आपको ये जो दो पर्सनालिटीज़ हैं वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की और बोरिस जॉनसन, ये कौन है? वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन का प्रेसिडेंट है और बोरिस जॉनसन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो बोरिस जॉनसन ने वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की को 2022 में सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड दिया था। अब सर विंस्टन चर्चिल कौन है? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये एक बहुत अच्छा राइटर था। समटाइम्स एक सवाल आता है कि विंस्टन चर्चिल को कब और किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उसका सही ऑप्शन होता है कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1953। विंस्टन चर्चिल को 1953 में लिटरेचर कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला था। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि हु बिकेम द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। इसका ऑप्शन है लिज ट्रुस। ये एक फीमेल थी जो कि सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 तक यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर रही थी और करंटली इंडियन बॉर्न ऋषि सुनाक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट सवाल है कि मैक नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ। अब मैक नंबर किसे कहते हैं? मैक नंबर बेसिकली एक रेशो है द स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। मतलब एक कोई भी जो बॉडी है वो स्पेस में या इसमें किसी भी मीडियम में उसकी स्पीड कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये जो मैक नंबर है ये मोस्टली यूज़ होता है इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर मैक नंबर 1 है तो उसका मतलब होता है कि द बॉडी स्पीड जो किसी भी बॉडी की वो स्पीड ऑफ साउंड के इक्विवेलेंट है। अच्छा, एक और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि हाइपरसोनिक वेपन ट्रेवल्स एट हाइपरसोनिक स्पीड विच इज डैश टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब अगर कोई भी बॉडी है उसको हम हाइपरसोनिक कब बोलेंगे? जब उसकी जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू साउंड कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है 5 to 25 टाइम्स। मतलब अगर कोई भी जो बॉडी है उसकी स्पीड एक्सीड करेगी 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड और 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ मैक नंबर, हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज हाइपरसोनिक स्पीड। अब एक सवाल आता है कि न्यूमेरिकल के स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसका सही ऑप्शन है 343 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, और स्पीड ऑफ साउंड इन स्पेस दैट इज 0 क्योंकि साउंड नीड्स मीडियम। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, वन इज ट्रांसवर्स एंड अदर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। स्पेस में इनको कोई मीडियम नहीं मिलता, इसलिए साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन
स्पेस, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट सवाल है कि हु इज द फर्स्ट स्पेशलिस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स टू बी अवार्डेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। अब जितने भी T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं उनमें मोस्टली जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जैसे बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड होता है, बेस्ट बॉलर का अवार्ड होता है, और एक होता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है। तो मोस्टली ये अवार्ड बैट्समैन को मिलता है, बट 2022 में जो T20 मेन वर्ल्ड कप हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये वन किया था इंग्लैंड ने। तो जो इंग्लैंड का एक बॉलर था सैम क्यूरन, इसको फर्स्ट टाइम ये अवार्ड मिला था। अब नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ आइस। अब डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं हाउ टाइटली पैक्ड मैटर इज, मतलब एक अवेलेबल स्पेस में कंटेंट ऑफ मैटर कितना है। जैसे गैस, इसमें ये देखें एक स्पेस है और लेस मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, मतलब टाइटली पैक्ड हैं। तो हम क्या कहेंगे कि गैस इज लेस डेंसर देन लिक्विड एंड लिक्विड इज लेस डेंसर देन सॉलिड, और सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट होता है। अब एक इसमें व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ आइस, आइस और हर जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। तो आइस का क्या वैल्यू है, 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो डेंसिटी का यूनिट है वो हम जैसे डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। एक और सवाल इसी से रिलेटेड पूछते हैं कि द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट व्हाट टेम्परेचर, तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सवाल है कि फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, एज यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोटेशंस, वन इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे वॉच क्लॉक होता है उसमें जो रोटेशन होती है हम उसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, और जो उसके अगेंस्ट होगी उसको हम एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कहेंगे। तो जो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशंस हुए उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटी मींस दैट पार्टिकल इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज। नेक्स्ट सवाल है कि which declaration was adopted in 12th session of Information Ministers of OIC member states। OIC stands for Organization of Islamic Cooperation। ये हुआ था इस्तांबुल में 22 अक्टूबर 2022 को, और इसमें इस्तांबुल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि which of the following type of mirrors can form an image larger than the object। नॉर्मली जो घरों में हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं उसमें इमेज जितनी बॉडी की लेंथ होती है उतने ही आते हैं, लेकिन ये कॉनकेव एक ऐसा आप कह लें मिरर है जिसमें बॉडी का जो इमेज है वो लार्जर देन दी नॉर्मल साइज आता है। और जो कॉनकेव प्लेन है हम इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जन, मतलब इसमें जब कोई रे आता है तो वो क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। और ये इस तरह का जो प्लेन है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, दैट इज कन्वर्जेंट, मतलब डिफरेंट रेज कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कंट्रोलिंग रॉड्स इंसर्टेड इनटू द रिएक्टर आर ऑफ विच मटेरियल। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें फिशन रिएक्शन होता है, और उस फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या रॉड्स यूज करते हैं। तो इस सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि वो रॉड्स किस मटेरियल की बनी होती हैं, तो वो बनी होती है कैडमियम। नेक्स्ट सवाल है कि हु गेव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका सही ऑप्शन है हेजेंसबर्ग, और इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय वर्नर हेजेंसबर्ग इन 1927। समटाइम्स वो ईयर भी पूछते हैं कि द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन इन विच ईयर, तो 1927। नेक्स्ट सवाल है कि फोटोन विथ एनर्जी ग्रेटर देन 1.20 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन इंटरेक्ट विथ मैटर एज।
ये जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी हम माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करते हैं। तो जब फोटॉन की एनर्जी 1.2 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तो मैटर के साथ वो किस तरह इंटरेक्शन करेगा, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। नेक्स्ट सवाल है कि द टर्म जेरेस्टोमिया रिफर्स टू। अब ये आप इमेज देख लें, इसमें क्या है, ड्राई माउथ। ये जो टर्म है जेरेस्टोमिया एक मेडिकल टर्म है जिसका क्या मतलब है, ड्राई माउथ। नेक्स्ट सवाल है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बैक्टीरियम टेक्स प्लेस इन। अब बैक्टीरियम इज सिंगुलर और उसका पर्टिकुलर क्या है, बैक्टीरिया। अच्छा, जितनी भी अल्ट्रेशन करते हैं हम पार्टिकल्स में या जितने भी जानदार चीज़ें हैं ताकि उनके जो फंक्शंस हैं वो चेंज करें, जैसे जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनमें हम उनके जीन्स चेंज करते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े या उनको कोई इंसेक्ट्स ना खाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और a genetically modified bacterium is produced when a bacterium takes up a foreign piece of DNA that contains a desired gene। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक आता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट सवाल है कि अग्रेन्युलोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये किस में फॉर्म होता है, इसका सही ऑप्शन है लिम्फोइड टिश्यूज। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इनके मेडिकल टर्म्स भी है, जैसे RBCs को हम इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और हम इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कई सारे सवाल आते हैं, जैसे RBCs आर मेड इन। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में फॉर्म होते हैं और ये इनमें हेमोग्लोबिन होता है। RBCs का जो फंक्शन है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड में। और WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका जो मेन फंक्शन है ये बेसिकली बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि किसी इन्फेक्शन या डिजीज के अगेंस्ट लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करते हैं। जब बॉडी पे कोई कट आ जाता है और ब्लड बहने लगता है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उसको ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन 2 हैवी चेन्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो इसका ऑप्शन है डबल डाइसल्फाइड। विच अफ्रीकन कंट्री वाज फॉर्मरली नोन एज रोडेशिया। रोडेशिया एक 1970s में एक रिपब्लिक था, अनरिकॉग्नाइज्ड साउदर्न अफ्रीका में, फ्रॉम 1965 टू 1979। और जो उसकी टेरिटरी थी वो करंटली जो मॉडर्न जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे। तो इसका मतलब जो रोडेशिया है दैट वाज फॉर्मरली नोन एज जिम्बाब्वे। और जो जिम्बाब्वे का कैपिटल है वो है हरारे। नेक्स्ट सवाल है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल विच साइड इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट। अच्छा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये ट्रायंगल का एक टाइप है जिसमें एक जो एंगल है वो कितनी है, 90 डिग्री की होती है। तो ये जो 90 डिग्री के जो ऑपोजिट होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और ये हमेशा क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। अच्छा, इसकी जो 2 और साइड्स हैं, बेस, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1973। इसका सही ऑप्शन है जुल्फकार अली भुट्टो। जब पाकिस्तान बना था तो ये जो पोजीशन थी हम उसको कहते थे गवर्नर जनरल। जब पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये पोजीशन चेंज होके गवर्नर जनरल वाज चेंज्ड इनटू प्रेसिडेंट। तो जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो था इस्कंदर मिर्ज़ा और जो पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो भी इस्कंदर मिर्ज़ा ही है।
इसी से रिलेटेड सवाल है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज, तो इसका सही ऑप्शन है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट सवाल है कि विच लैंग्वेज इज प्रीडोमिनेंटली स्पोकन इन कतर। कतर इज वन ऑफ द कंट्रीज इन अरेबियन पेनिनसुला जिसका कैपिटल है दोहा और मोस्टली इसमें अरेबिक यूज होती है। नेक्स्ट सवाल है कि द फैब्रिक फेल्ट सॉफ्ट, इसमें फेल्ट है ये किसका एग्जाम्पल है। आपको पता है फेल्ट एक क्या है, वर्ब है। बेसिकली वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में भी एक किस्म है, a linking verb is a verb that connects the subject of a sentence with a word that describes or identifies it। या लिंकिंग वर्ब क्या करता है, ये सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। जैसे द फैब्रिक फेल्ट सॉफ्ट, अब ये जो फेल्ट है ये इस फैब्रिक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये इसका जो नेचर है फैब्रिक की वो क्या है, सॉफ्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब बेसिकली मेन वर्ब का एक टाइप होता है। नेक्स्ट सवाल है कि स्विमिंग इज माय फेवरेट रिक्रिएशन। हियर स्विमिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। स्विम इज बेसिकली एक वर्ब है और जब इसकी जो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है स्विमिंग, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो हम इसको क्या कहेंगे, जेरेंड। क्योंकि वर्ब कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो स्विमिंग इज माय फेवरेट रिक्रिएशन, यहाँ पे जो वर्ब है एज अ नाउन यूज हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, जेरेंड। अब जेरेंड की डेफिनेशन क्या है, अ जेरेंड इज अ वर्ब दैट्स एक्टिंग एज अ नाउन। स्विमिंग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एज अ नाउन यूज हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, जेरेंड। नेक्स्ट सवाल है कि he sold this house to John। Here John is an example of। अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर गौर करें तो सब्जेक्ट में सेंटेंस में तीन तरह के पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब he sold his house to John, ही क्या है, सब्जेक्ट, सोल्ड वर्ब है। अब हाउस और जॉन ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हाउस इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जॉन जो आफ्टर प्रेपोजिशन यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही सोल्ड हिज हाउस टू जॉन, जॉन इन इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सवाल है कि सेवरल डक्स हैड डार्क ग्रीन हेड्स। हियर सेवरल इज एन एग्जांपल ऑफ। डक्स क्या है आपका, नाउन। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये जो सेवरल वर्ड है ये डक्स को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। इन दिस सेंटेंस सेवरल इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट सवाल है कि एंटोनिम्स ऑफ लोथ, LOATH। लोथ बेसिकली एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग है रिलक्टेंट या अनविलिंग। ऐसा बंदा जो कोई काम ना करना चाहता हो, मतलब रिलक्टेंट हो। तो ईगर, ईगर क्या होता है, अब पर्सन हु इज ईगरली वेटिंग, मतलब जो किसी काम करने के लिए बेसब्रा हो। लोथ का जो एंटोनिम है वो क्या होगा, ईगर। अनवांटेड, अनवांटेड एक एडजेक्टिव है जिसका जिसकी मीनिंग है क्या, अनयूजुअल, मतलब एक अनफेमिलियर या ऐसी चीज जो कि कॉमन ना हो। अगर हम ऑप्शंस पे गौर करें, प्राइस, एक्सपेक्टेड, एक्सपेंसिव, इन तीनों की मीनिंग अनवांटेड से क्या है, टोटली डिफरेंट है। लेकिन कस्टमररी, कस्टमररी कहते हैं जो चीज कॉमन होती है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, कस्टमररी। नेक्स्ट सवाल है कि गिविंग इज बेटर देन, जाहिर सी बात है गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, तो रिसीव नहीं होगा, वर्ब। अब यहाँ पे गिविंग जो जेरेंड मैंने पढ़ाया कि वर्ब या नाउन की जगह काम आए, तो यहाँ पे भी एक कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। तो रिसीव, विल बी रिसीविंग, रिसीव्ड, ऑल दीज आर वर्ब्स, तो इस पे क्या होगा, रिसीविंग।
अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स डैश केप्ट इन द परसुअर्स ऑफिस। तो इसका जो मेन नाउन है क्या है, रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स। ऑफ कंप्लेंट्स ये क्या है, एडिशनल, तो इसमें आर नहीं आएगा। रिकॉर्ड इज सिंगुलर, उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। नेक्स्ट सवाल है कि द सिनोनिम ऑफ मौदलिन। मौदलिन कहते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो कि हाईली सेंटिमेंटल हो या इमोशनल हो, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, वीकली सेंटिमेंटल। जो जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें यही बेस्ट है। एंड द सिनोनिम ऑफ सोब्रिकेट, या इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेबिकेट है, तो इसका सही ऑप्शन है निकनेम। एंड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब है कि जो बंदा अनकोऑपरेटिव हो या रेजिस्टेंट हो। अब रिफ्रैक्टरी का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टरी का भी सेम ही मकसद है, जो बंदा जिद्दी हो। तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा रिफ्रैक्टरी। एंड द सिनोनिम ऑफ एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट कहते हैं किसी सिचुएशन को ज्यादा बिगाड़ना। अब इम्प्रूव, कंपोज, एलिविएट, कैलकुलेट, ये जितनी भी मीनिंग्स है ये टोटली डिफरेंट है। इसका सिनोनिम क्या होगा, अग्रावेट, मतलब किसी चीज को ज्यादा खराब करना या बिगाड़ना। नेक्स्ट, विच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर आप इस पिक्चर पे गौर करें, जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म के थ्रू गुजरती है वो तो 7 डिफरेंट लाइट्स, 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है। दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट। अच्छा, जो ह्यूमन आई है वो, द ह्यूमन आई सीज कलर ओवर वेवलेंथ्स रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। इसमें जो हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो है रेड की, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड लास्ट जो है वायोलेट की है। तो इसमें जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ब्लू होगा। लेकिन ओवरऑल जो है वायोलेट की वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और रेड की क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। नेक्स्ट सवाल है, क्वीन एलिजाबेथ टू रिमेन्ड मोनार्क ऑफ द ब्रिटेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका सही ऑप्शन है 70 ईयर्स। एलिजाबेथ टू वाज द क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम 6 फरवरी 1952 8 सितंबर 2022 को। तो ये 70 सालों के लिए ब्रिटिश की मोनार्क रही। अच्छा, इसमें ये भी आपका सवाल आ सकता है कि एलिजाबेथ टू डाइड ऑन, तो सितंबर 8 2022। नेक्स्ट सवाल है कि मुशर्रफ इम्पोज स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन पाकिस्तान। तो 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इमरजेंसी इम्पोज की। विच कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एम्बेसडर टू इजराइल। अजरबैजान और इसराइल के ताल्लुकात आपस में इस्टेब्लिश हुए और अजरबैजान ने जनवरी 2023 में पहला एम्बेसडर अपॉइंट किया इसराइल के लिए। अजरबैजान का जो कैपिटल है वो है बाकू। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ब्लैक डे इन कश्मीर। यू नो के अक्टूबर 27 1947 में इंडिया ने कश्मीर पे अटैक किया था, तो इस डेट को कश्मीर में एज अ ब्लैक डे रिमेंबर किया जाता है। नेक्स्ट, ओके, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की जो नेशनल करेंसी है वो क्या है, युआन, और जो चाइना का कैपिटल है वो है बीजिंग। हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट। ये एक ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट, ये किसने लिखा था, ये लिखा था विलियम शेक्सपियर। और एज यू नो के जो ड्रामा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी, तो ये रोमियो और जूलियट क्या है, एक ट्रेजेडी है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ये लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस कंट्री का टाइटल है, तो ये है नॉर्वे, और जिसका कैपिटल है ऑस्लो, और इसकी करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। नेक्स्ट सवाल है कि विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट इन 2023। इसका सही ऑप्शन है इंडिया। पाकिस्तान तो G20 का मेंबर भी नहीं है,
और ये G20 की समिट 9 और 10 सितंबर 2023 में न्यू दिल्ली में होगी। टेस्ट में अभी रिसेंटली ये सवाल आया था कि 2022 की जो G20 समिट थी वो कहाँ पे हुई थी। तो 2022 की जो समिट है उसको हम क्या कहते हैं, बाली समिट, और वो इंडोनेशिया में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आर, एज यू नो देयर आर 15 members of United Nations Security Council. 5 are permanent and 10 are non-permanent. और जो 5 permanent members हैं वो हैं US, चाइना, UK, रशिया एंड फ्रांस। और जो 10 non-permanent members हैं they are elected for a year of 2 terms. इसका सही ऑप्शन होगा permanent members of United Nations Security Council are 5. This is the end of video. I hope this video will help you in improving your knowledge. Thank you.